हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोज फ्रेंड्स एंड फोज है बच्चों, उसके बारे में हमने देख लिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से वायरसेस, नेम ऑफ होस्ट के बारे में हमने देख लिया था बच्चों। हमने बताया था आप लोग को कि अगले लेक्चर में हम लोग हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बच्चों हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए बच्चों, और अपना सेहत का ध्यान रखें बच्चों। सेहत का ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि सेहत रहेगा तभी आप रहेंगे बच्चों। तो बता दे बच्चों, इस चैनल में पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते बच्चों, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इससे पहले बता दो बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। और आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए तो बच्चों, और इसी तरह से आपका नोट्स भी चाहिए तो, और इसका जो नोट्स का PDF है बच्चों वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हम लोग इसके बच्चों लिखते हैं इसमें हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बच्चों जो रहन सहन है। हैबिटेट यानी रहन सहन होता है, तो वो कैसा है तो वो लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी या ऑल ऑफ द फ्लोइंग। अब हम लोग इसके बारे में आगे लिखेंगे बच्चों, जो कि हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यानी कोई भी बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट, जो कि नीचे ऑल ऑफ द फ्लोइंग, और नीचे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बच्चों जो कि लिख सकते हैं बच्चों, ये एयर में भी रहता है, एयर। सेकेंड लिख सकते हैं जो कि कहाँ कहाँ रहता है बच्चों, तो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में भी रहता है बच्चों, वाटर में रहता है, वाटर। और इसी में इंक्लूडिंग लिख सकते हैं हॉट स्प्रिंग, जो कि हॉट स्प्रिंग यानी गर्मी का जो मौसम रहता है उसमें बच्चों हॉट स्प्रिंग सीजन में हॉट स्प्रिंग वाटर में, एंड जो कि आइस में भी रहता है बच्चों, जो कि सभी यानी बैक्टीरिया जो आइस में नहीं सर्वाइव कर पाता है बच्चों। कुछ है जो कुछ ज़्यादा ही ठंडा तक वो जिंदा रहता है, तो वो भी आइस में भी रहता है बच्चों। जो आइस में रहता है, आइस कोल्ड वाटर। और आगे लिख सकते हैं इसी में बच्चों, साल्टी सी वाटर में भी रहता है। ये हो गया बच्चों कहाँ कहाँ रहता है, तो वाटर में रहता है, इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर में रहता है, आइस कोल्ड वाटर में रहता है, साल्टी सी वाटर में रहता है बच्चों। और थर्ड इसी में हम लोग थर्ड पॉइंट नोट कर सकते हैं बच्चों, जो कि सॉइल में रहता है, और इंक्लूडिंग मिट्टी में भी तो रहता है, और इंक्लूडिंग डिजर्ट में भी बच्चों, डिजर्ट्स एंड मार्सी एरियाज बच्चों। मार्सी एरियाज यानी जो बच्चों जैसे ज़्यादा जहाँ पानी वानी हो जाता है बच्चों, जैसे वो थल जैसे बोलते हैं, दलदल जैसे बोलते हैं, वो बन जाते, वो मार्सी एरियाज हो गया बच्चों। डिजर्ट्स एंड मार्सी एरियाज में भी होता है। फोर्थ हो गया बच्चों डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में बच्चों, जो कि डेड यानी सारा गला, और डेड यानी मरा हुआ, और डिकेइंग यानी सारा गला जो ऑर्गेनिक यानी पदार्थ होता है बच्चों उसमें। और फिफ्थ हम लोग इसी में लिख सकते हैं बच्चों,
जो कि बॉडी के हमारे अंदर भी होता है बच्चों, जो कि जैसे ऑफ एन एनिमल्स आप लोग 11th में जाएंगे बच्चों। तो जो कि जो गाय भैंस है उसके जो स्टोमक में क्या चलता है बच्चों, उसका जो प्रोसेस क्या होता है, रूमिनेशन, ये सब आप लोग 11th में जाएंगे बच्चों। तो उसमें अगर आप बायो लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बच्चों लिखा गया है कि उसमें कौन कौन बैक्टीरिया होता है जो जैसे कैसे डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद वो सब आगे आप लोग जाएंगे 11th में बच्चों तो उसमें पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ हम लोग 8th क्लास में बच्चों, तो 8th क्लास के काम की बात करते बच्चों। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स के बारे में बच्चों। और 6th हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सॉम, जो कि कुछ एलोन यानी अकेला रहता है बच्चों, जैसे सच एज अमीबा हो गया बच्चों। अमीबा के आप लोग 8th में आ गए बच्चों। तो आप लोग शायद जो कि 5th में नहीं 6th में तो ज़रूर ही रहा होगा बच्चों। तो 6th में आप लोग पढ़े होंगे। तो सॉम लिव एलोन, जैसे एक अकेला रहता है जैसे अमीबा हो गया बच्चों। एंड सॉम लिव इन कॉलोनी में रहता है बच्चों, जैसे अपने ग्रुप में रहता है। कॉलोनीज यानी यहाँ ग्रुप हो गया, तो अपने कॉलोनी में रहता है बच्चों। जैसे बाहर समय अगर दिल्ली में या कोई बड़े शहर में हो तो बच्चों वहाँ होता है कि एक कॉलोनी में रहता है, उसका नाम होता है कॉलोनी की, या जो जैसे 10B एक कॉलोनी में रहता है बच्चों, उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है वो जो है वो भी कॉलोनी में रहता है। एंड लिव इन कॉलोनी यानी ग्रुप में बच्चों। कॉलोनीज सच एज जैसे कि बैक्टीरिया हो गया बच्चों, फंगस हो गया और एक्सेट्रा, ये हो गया। यहाँ तक हमने हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे जो कि जो फ्रेंडली है बच्चों। कौन कौन है जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि चैप्टर का नाम ही है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज। यानी फ्रेंड्स यानी जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बच्चों जो दोस्त है हमारे लिए लाभदायक है, और जो फोज यानी जो इनेमी है हमारे लिए लाभदायक नहीं है बच्चों। जो हमारे बॉडी या जो हमारे बॉडी और जो हम लोग आसपास में रहते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे बॉडी को जो हानि पहुंचाता है बच्चों, तो उसके बारे में भी। तो पहले हम लोग जो कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों उसके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डालना है बच्चों फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग को मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ बच्चों, घबराना नहीं है और हड़बड़ाना नहीं है बच्चों। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे भी लेक्चर इसी तरह से आगे का भी चैप्टर कवर करते चलेंगे बच्चों। तो आप लोग को केवल रोज़ देखना है और नोट्स बनाते चलना है बच्चों। और जो बुक है बच्चों वो अपना उसको भी पढ़ते रहिए, और जो मेरा लेक्चर है उसको देखिए और उसका नोट्स बनाइए बच्चों। और उसके बाद बुक में भी 1-2 छूटा होगा तो मैं लास्ट में कवर कर दूँगी, या दूसरा एक अलग लेक्चर बना दूँगा बच्चों जिसमें जो छूटा हो उसको मैं कवर कर सकूँ। तो आप लोग नीचे जो छूटा हो बच्चों तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चं। जब चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए तो मैं एक अलग सा बना दूंगा बच्चों जो लेक्चर होगा, तो जो छूटा हो उसमें। तो अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों FRIENDLY फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म।